और अब बड़ी खबर बिहार से, जहां पर नए मुख्यमंत्री के नाम पर कयासों का बाजार गर्म है। खबर यह है कि नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा से नामांकन दाखिल करेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अब बिहार का अगला सीएम कौन होगा। संभावना ये भी जताई जा रही है कि नीतीश कुमार यदि इस्तीफा देते हैं तो फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। संभावित सीएम के नाम बीजेपी से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह का हो सकता है। तो सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार और विजय चौधरी डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। ये बड़ी जानकारी है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा से उम्मीदवार बनेंगे, यानी कि नामांकन भरेंगे। और अब सवाल ये है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो मुख्यमंत्री फिर कौन होगा। ये सीएम को लेकर सवाल है। बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर संभावना ये भी जताई जा रही है कि नीतीश कुमार यदि इस्तीफा देते हैं तो फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। संभावित सीएम के नाम अगर बीजेपी की बात करें तो सम्राट चौधरी हो सकते हैं, विजय सिन्हा भी हो सकते हैं, नित्यानंद राय या गिरिराज सिंह, ये तमाम नाम हैं जिन पर कयास लगाई जा रही है कि ये नाम जिनको फाइनल किया जाता है, इनमें से एक भी कोई भी नाम जो है वो मुख्यमंत्री पद के लिए फाइनल हो सकता है। हालांकि ये बीजेपी और बीजेपी में आप लगातार देखते रहे होंगे कि चाहे वो मुख्यमंत्री का नाम हो, चाहे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम हो, चाहे इससे पहले राष्ट्रपति का नाम हो, कयास बहुत सारे लगाए गए लेकिन नाम चौंकाने वाले सामने आते हैं। तो क्या अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार से होता है तो ये तमाम नाम होंगे या फिर कोई और चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है, क्योंकि बीजेपी में कुछ भी हो सकता है। नाम को लेकर कौन सा नाम है जिसे मुख्यमंत्री घोषित किया जाएगा जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। अब क्योंकि मुख्यमंत्री अगर बीजेपी से होता है तो डिप्टी सीएम के यानी नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हो सकते हैं, विजय चौधरी हो सकते हैं। वही फॉर्मूला कि 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम, इस फॉर्मूले पर बीजेपी जाएगी। हालांकि क्योंकि अब क्या कुछ बातचीत नीतीश कुमार से चल रही है ये अभी साफ नहीं है और जब घोषणा की जाएगी तो जल्दी वो स्थिति भी साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि ये कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार राज्यसभा से नामांकन भरेंगे और अगर राज्यसभा से नामांकन भरते हैं तो ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। मुख्यमंत्री पद से अगर इस्तीफा देंगे, बिहार में नीतीश कुमार का अपना एक दबदबा है, सालों से वो मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। हाल ही में जब चुनाव हुए थे उससे पहले ये भी कहा गया कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक अच्छी जीत कहें कि जेडीयू और बीजेपी को मिली थी। इसके बाद मुख्यमंत्री एक बार फिर से नीतीश कुमार बने और सहयोगी प्रशांत हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये खबरें जो चल रही हैं कि कैसे जो नामांकन है वो नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए भरेंगे, इस्तीफा दे सकते हैं और फिर अगर ऐसा होता है तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री क्या होगा, क्या फॉर्मूला रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि कल रात को जब विजय चौधरी और संजय झा में काफी देर तक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद जब विजय चौधरी बाहर आए तो उन्होंने बिल्कुल कर दिया कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा है, लेकिन ये फैसला खुद नीतीश को लेना है कि वो राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे। ऐसे में अब पूरी तरह से यह बात मान ली गई है कि नीतीश कुमार ने अपनी सहमति जताई है, लेकिन अभी जो फैसला होना है, क्योंकि अभी एक इंटरनल जेडीयू की बैठक सीएम हाउस में चल रही है जिसमें पार्टी के बड़े लीडर्स हैं, क्योंकि इन लीडरों की बैठक के बाद जो खबरें अब छन के आएंगी उसमें यह तय हो पाएगा कि नीतीश कुमार क्या आज पर्चा दाखिल करते हैं या नहीं करते हैं। नीतीश कुमार अगर ये पर्चा दाखिल करते हैं तो 16 मार्च को जब इसका रिजल्ट आएगा तो चूंकि बिहार में 202 सीटें अभी एनडीए गठबंधन के पास है और जो जेडीयू की 2 सीटें हैं
जो बीजेपी के 2 सीटें राज्यसभा की है, ये तो निश्चित तौर पर जीता है, क्योंकि इसमें जो आंकड़े हैं वो 41 सीट एक राज्यसभा सीट के लिए चाहिए कि ये 4 सीट को बिल्कुल निर्विरोध जीत लिए जाएंगे। लेकिन बाकी सीट जो है उसके लिए उपेंद्र कुशवाहा को खड़ा किया गया है। लेकिन सवाल है कि अब नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार अगर आज पर्चा दाखिल करते हैं, अपना इस्तीफा देते हैं, तो 9 अप्रैल तक कोई भी सीएम का बदलाव नहीं होगा। यानी 9 अप्रैल तक जो मौजूदा राज्यसभा सदस्य हैं उनका कार्यकाल है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि 9 अप्रैल तक चुनाव जीतने के बाद भी यह फैसला होगा कि बीजेपी का सीएम होगा और जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम होंगे बिहार में, जो अभी तक खबरें चल रही हैं। और ऐसे में ये बिल्कुल जातीय गणित को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की तरफ से सीएम पद के लिए जो 4 नाम सामने आए हैं, उसमें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री हैं, और गिरिराज सिंह जो कि अभी कैबिनेट मंत्री हैं। इन 4 नामों की चर्चा चल रही है। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम 2 पद मिलेगा जेडीयू को। तो जेडीयू से जो डिप्टी सीएम के नाम है उसमें निशांत कुमार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं और आज वो जेडीयू भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये चर्चा है कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम का एक पद मिलेगा और दूसरा पद विजय कुमार चौधरी को मिलेगा, जो नीतीश कुमार के अत्यंत करीबी बताए जाते हैं और उनके राइट हैंड बताए जाते हैं। उनको ये पद दिया जा सकता है। ये तमाम चीजें स्पष्ट होंगी आज 11 बजे, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना आ रहे हैं और पटना में विधानसभा में जो राज्यसभा के लिए जो पर्चा दाखिल होगा, उस समय में अगर नीतीश कुमार पर्चा दाखिल करते हैं नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ, तो ये तय हो जाएगा कि बिहार में राजनीति जो है अब बड़ा करवट लेने जा रही है और 21 साल के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से केंद्र की राजनीति में लौटने वाले हैं। लेकिन ये भी साफ है कि देखिए नीतीश कुमार कोई भी कदम यूं ही तो नहीं उठाते हैं। नीतीश कुमार बहुत सोच समझकर राजनीति करते आए हैं और इसलिए इतने लंबे वक्त से वो मुख्यमंत्री भी बने रहे हैं। लेकिन अब अगर वो राज्यसभा जाते हैं, यानी केंद्र की राजनीति में जाते हैं, तो अभी तक अगर वो ये फैसला लेते हैं तो कोई कारण समझ में आता है या नजर आया कि ये फैसला लिया जा रहा है? क्योंकि इससे पहले जब चुनाव होने थे तब भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वो तो अब केंद्र में जाएंगे। क्या ये तभी तय था? देखिए, ये चर्चा पहले से चल रही थी। ये इसके पीछे जो एक तात्कालिक कारण नजर आ रहा है वो है नीतीश कुमार के हेल्थ की समस्या जो है। लगातार मेडिकल चेकअप में रहना, लगातार डॉक्टरों की सलाह पे रहना, और ये पटना में रहकर संभव नहीं था। और यही वजह है कि जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ जो उनके पारिवारिक लोग हैं वो भी चाहते थे कि नीतीश कुमार नियमित अपने स्वास्थ्य की जांच परीक्षण करवाते रहें। और इसको लेकर के ये पहले से ही लगभग तय माना जा रहा था कि बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार केंद्र की राह पकड़ेंगे और वहां जाकर के वो केंद्रीय राजनीति में फिर से अपना कदम स्थापित करेंगे। और इसके पीछे की वजह स्वास्थ्य कारण भी है और ये माना जाता है कि बीजेपी के साथ जो उनके अभी के जो संबंध हैं, जो मजबूती से ये संबंध चल रहे हैं, ऐसे में उनको केंद्रीय प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम बड़े नेताओं ने बीजेपी की सलाह दी है कि वो केंद्र की राजनीति में आए और यही आकर के अपना इलाज भी कराते रहें। और यहाँ से अगर विदेश भी उनको जाना है इलाज कराने के लिए तो उनको सुविधाजनक स्थिति होगी। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के केंद्र में जाने के पीछे की यही सब कुछ वजहें हैं, जिसके बाद वो आज हो सकता है ये बड़ा फैसला ले सकते हैं। जी बिल्कुल प्रशांत। तो अब क्योंकि देखिए फॉर्मूले की बात हुई, अगर आप और दूसरे राज्यों में भी देखेंगे कि कैसे जो एक सीएम 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला बीजेपी ने राजस्थान में भी जैसे लागू कर रखा है, तो क्या इसी फॉर्मूले पे जाने वाली, हालांकि आप नाम के कयास को भी बता रहे हैं कि कौन कौन से नाम अगर ऐसा होता है तो कौन से रह सकते हैं। दूसरा सवाल ये कि क्या बीजेपी, क्योंकि कयास बहुत सारे लगाए जाते हैं लेकिन बीजेपी हर बार नामों को लेकर चौंकाती है, चाहे वो राष्ट्रपति तक के नाम हो, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार भी नाम चौंकाने वाला हो?
देखिए, एक बात आपको बता दें कि खास करके बिहार की पॉलिटिक्स और देश की पॉलिटिक्स में जो राज्यों की राजनीति है उसको आप गौर से देखेंगे तो जो बीजेपी का साइलेंट लोटस ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन एक तरह से बिहार में सफल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार को बिहार से अलग करना एक मुश्किल भरा काम था। आज भी अगर नीतीश कुमार के जो सरकारी आवास है उसके बाहर जेडीयू कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी बात वही है, उनकी मांग वही है कि नीतीश कुमार ने 2025 से 30 का नारा दे करके बिहार में इस बार सत्ता पर काबिज हुए हैं और ऐसे में वही चेहरा रहे जिनके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया और ऐसे में उनको हटाना या यहाँ से वापस जाना बिहार की जनता या बिहार की जो वोटर हैं, बिहार की जो महिला वोटर हैं, उनके लिए उनके ऊपर ये नागवार गुजरेगा। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि देखिए बीजेपी ने जो अपने एक बिसात बिछाई थी, उस बिसात में नीतीश कुमार की सहमति जरूरी थी और उस सहमति को लेने में जो बीजेपी के कुछ सीनियर लीडर हैं और जेडीयू के जो सीनियर लीडर हैं, उन लोगों ने एक ब्रिज का काम किया और इस बात को बिल्कुल बखूबी उन लोगों ने नीतीश कुमार तक पहुंचाई और नीतीश कुमार को की सहमति के बाद ही ये खबरें सामने आई कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, यानी बिहार के सीएम की कुर्सी वो खाली करेंगे और ऐसे में बीजेपी की तरफ से यहाँ पर सीएम बनाए जाएंगे और 2 डिप्टी सीएम, चूंकि अभी तक बिहार में यही होता रहा है कि जिसका सीएम होता है जिस पार्टी का, दूसरी पार्टी जो उसकी बड़ी पार्टी होती है उसके 2 डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं और 2005 से यही फार्मूला बिहार में चल रहा है। तो इसी के तहत ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में बनाया जाता है तो निश्चित तौर पर जेडीयू को 2 डिप्टी सीएम का पद मिलेगा और बाकी जितने सहयोगी दल हैं उनके साथ जो अभी तक का जो समझौता और जिस तरह से उनके साथ मिलजुल कर सरकार चलाई जा रही है वो उसकी तरह से रहेगा। चलिए ठीक है प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में राजनीतिक हलचल लगातार तेज बनी हुई है।